So, hello everyone, how are you? I hope you're all good. In today's video, we are going to start a new topic which is Indian polity. So, let's start. सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो हम इसके बारे में बात करेंगे आज. जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आरबी एनटीपीसी में, तो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. इट वाज सेट अप अंडर. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है पहली बार ड्राफ्ट किया गया था. ठीक है, ये किसके अंडर में था, सिर्फ किसके अंडर में किया गया था? तो ये किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. नेक्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. थर्ड ऑप्शन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड फोर्थ इज कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. सो ये जो किया गया था वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में किया गया था. So, draft commission for independent India was prepared by the Constituent Assembly under the Cabinet Mission Plan. 1946, and the Cabinet Mission reached Delhi on 24th March 1946 AD. There were 3 members in this board: Patrick Lawrence, India's Secretary, Trade Board Chairman Stanford Cripps, and New Navy A.V. Alexander. Cabinet Mission rejected the Muslim League demand for Pakistan. तो जो कैबिनेट मिशन था उसमें जो डिमांड था पाकिस्तान का वो रिजेक्ट कर दिया था. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज इंडिया डिक्लेयर्ड रिपब्लिक. इंडिया कब रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया था? तो ये कब था? ये था 1950. सो इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ऑन रिपब्लिक 26. रिपब्लिक डे मनाते हैं हम 26 जान को हुआ था. ठीक है, जान तो हमें पता ही है, और ये हुआ था 1950s में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आफ्टर इंडिपेंडेंस? ठीक है, तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद. सो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज अपॉइंटेड द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और 9 दिसंबर 1946 में ये असेंबली में अपॉइंट हुए थे. 9 दिसंबर 1946. ठीक है, Then on 11th December 1946, Dr. Rajendra Prasad was appointed as the permanent president of the Constituent Assembly. Dr. Bhim Rao Ambedkar was appointed as the president of the drafting committee on 29th August 1947. ठीक है, ये हुए थे. इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस से मिल गया था ब्रिटिश से. एंड इन दिस टाइम आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. तो सबसे पहला मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन चेयर किया था? तो ये थे आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. मैंने बताया आपको, ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है. प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और दिसंबर 9 1946. जो फर्स्ट मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हेल्ड किया गया था लाइब्रेरी बिल्डिंग ऑफ द काउंसिल चैम्बर्स इन न्यू दिल्ली. ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द हाउस डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा was elected as a temporary president of the assembly. ये elect हुए थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द गिवन इज नोन एज कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको पता ही है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कैलीग्राफर जो थे वो कौन थे इसके? ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा. प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा. तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा नोन एज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the reason for the constitution of India is to be republican is that it the reason for the constitution of India to be republican is that क्यों republican बोला जाता है? क्योंकि first option is contains bill of right, second has no hereditary elements, third provisions for adult franchise, and fourth is provides for elected parliament. provides for elected parliament, इसलिए इसको republican बोला जाता है. So the foremost criteria to be deemed as republic is to let the people choose their chief executive or their highest representatives. तो लोगों को ये rights बनाया है कि वो choose कर सकते हैं as a nominal executive president and real executive PM in India elected. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिपब्लिकन नेचर बोला जाता है.
So next question is, who was the main drafter of Article 370? So Article 370 का main drafter कौन था? तो ये था गोपाल स्वामी अयंगर. So the father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, refused to draft Article 370. Prime Minister J.L. Nehru got a member of his cabinet and Gopal Swami Iyengar to do the job. तो वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए गोपाल स्वामी अयंगर को बुलाया गया एंड गोपाल स्वामी अयंगर को बुलाया गया एंड ये क्या किए, प्रेजेंट टाइम स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर स्टेट गॉट रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर इन 2019 में जब प्रेसिडेंट ऑर्डर हुआ था वो रिवोक कर दिया गया था 370 को. आपको पता ही है ये बात. दिस क्वेश्चन है, ऑन विच स्टेट डिड जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये था आपका ये है आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. आपका 13 दिसंबर को तो हुआ था, बट कौन से ईयर में हुआ था? ये था 1946. 13 दिसंबर 1946 को ये हुआ था. 13 दिसंबर 1946. ओके. द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, यहाँ पे देखो, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, ये जो रिजोल्यूशन है वो मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को बाय जवाहरलाल नेहरू. फर्दर ये जो रिजोल्यूशंस हैं वो अडॉप्ट किए गए थे और 22 जान 1947 को 22 जान 1947 को अडॉप्ट किया गया था एंड बाय द असेंबली इट एश्योर्ड ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू ग्रांट देम जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. सो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मुलेशन हो रहा था तो इनमें से कौन थे जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किए थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू. तो थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रपोज बाय. किसने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज किया था? ये थे जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली ऑफ डिबेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज साइंड. कितने डिबेट के बाद, कितने साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइन हुआ था? 2 years 11 month and 18 days. आपको याद रखना है ये 2 months 11 years. एक सेकेंड. ये स्टार्ट हुआ था 2 years 11 month and 18 days, अप्रॉक्सीमेटली 3 years तक ये चला था. आफ्टर डेलिब्रेशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स. किस ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फोर्स हुआ था? ये था 1950. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर को अडॉप्ट हुआ था. ठीक है. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था एंड द ऑनरेबल मेंबर्स अपेंडेड देयर signatures to it on 24 Jan 1950. तो 22 नवंबर याद रखना, 22 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था एंड ऑनरेबल मेंबर्स जो है अपने सिग्नेचर्स किए उसमें कब तक? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 24 जान 1950 में उन्होंने सिग्नेचर्स किया. इन ऑल 284 टोटल 284 मेंबर्स थे उस टाइम पे एक्चुअली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, फिर उस 24 जान को सिग्नेचर हो गया तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को वो फोर्स में आया. On that day, the assembly ceased to exist, transforming itself into provisional parliament of India until a new parliament was constituted. ठीक है. This question is that the Indian Constitution was adopted and enacted by the Constituent Assembly. कब Indian Constitution adopt किया गया था और enact किया गया था Constituent Assembly के द्वारा? ये था 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था और इनैक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फोर्स में आया था? ये हुआ था 26 जान 1950. 26 जान 1950 1950 में ये फोर्स में आया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ये था 1950s के टाइम पे. NTPC 2021 में पूछा गया था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? ये था, देखो ये दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, ठीक है, तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। देखो 26 जान अडॉप्ट, ऐसे याद रख सकते हो आप, जान में तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ठीक है, वो फोर्स में आ गया था, फोर्स हो गया था उसका, तो कब होगा? जान से 2-3 मंथ पहले था, तो नवंबर में होगा। सो नवंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर 1950 में आया था तो 1949 होगा नियर, क्योंकि 46 में तो बहुत पीछे हो गया, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे, लिस्ट ऑफ 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर, ये कॉमनवेल्थ रिलेशन, फॉरेन मिनिस्टर, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब थे। सरदार पटेल क्या थे? होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन के लिए थे। जॉन मिथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस के लिए थे। एंड जगजीवन राम लेबर। एंड CH बाबा कॉमर्स। एंड रफ़ी अहमद किदवाई कम्युनिकेशन। राजकुमार अमृत कौर हेल्थ। BR अम्बेडकर लॉ। आर के शाह मुखर्जी शेट्टी, ये थे फाइनेंस के लिए। SP मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। और NV गैडगिल वर्क्स माइंस एंड पावर्स। ठीक है, तो ये सारा आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, बाकी याद नहीं करना आपको इतना डिटेल्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट वर प्रेजेंट ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो कितने आर्टिकल्स जब इम्प्लीमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे कितने आर्टिकल्स प्रेजेंट थे? तो ये थे 395 आर्टिकल्स प्रेजेंट थे। एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट वॉज बेसिकली कंसिडर 395 आर्टिकल्स पहले थे फॉर एंड 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। ठीक है, इट हैज़ बीन अमेंडेड फॉर 105 टाइम्स का अमेंड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस टिल टुडे 127 टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट बिल्स अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका आइडिया कौन दिया था? वो थे एम एन रॉय जो थे। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फर्स्ट प्रपोज इन 1934, पहली बार 1934 में प्रेजेंट किया गया था बाई M.N. रॉय के द्वारा। हाइवर जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन, देखो आइडिया दिया गया था 1934 में, लेकिन एक्चुअल बना 1946 में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज 26 जैन कॉल्ड इन इंडिया बिफोर 1947? तो 1947 के पहले 26 जैन को क्या बोलते थे? अब ये बोलते थे इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, so 26 Jan is called Independence Day in India before 2047. 26 January was chosen as a date for Republic Day. पहले इसको इंडिपेंडेंस डे बोलते थे, लेकिन चूज़ किया गया इसको रिपब्लिक डे बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे ऑन 1929 में। इसी दिन 1929 में क्या हुआ था? विद द डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज वॉज प्रोक्लेम बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लीव ऑफ द रियाल्म स्टेटस ऑफ डोमिनियन लेटर इंस्टॉल्ड बाय द डिपार्टिंग ब्रिटिश रिजाइम। इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश राज ऑन 15 अगस्त। इंडिया जो है वो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया से 1947, फॉलोइंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। So next question is who was the president of the first meeting of the Constituent Assembly which was held on 9th December 1946? में जो पहली बार असेंबली रखी गई थी उसके वो कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सो असेंबली फर्स्ट मेट हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बार 9 दिसंबर 1946 को असेंबली मिली थी। एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट मीटिंग, पहले टेम्परेरी थे। आफ्टर इलेक्शन, फिर इलेक्शंस हुए और फिर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए एज द प्रेसिडेंट एंड एस सी मुखर्जी इलेक्ट हुए वाइस प्रेसिडेंट के जैसे एस सी मुखर्जी। एंड BN राव वाज अपॉइंटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। और BN राव को कॉन्स्टिट्यूएंट वो किया गया, अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ऑन। जो फर्स्ट मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का वो कब रखा गया था? फर्स्ट मीटिंग कब था? 9 दिसंबर 1946 का पहला मीटिंग रखा गया था। जो फर्स्ट मीटिंग है फर्स्ट मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब किया गया था? वो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इनमें से कौन से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट है? तो ये है आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो पहला मीटिंग कब हुआ था? वो था 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे जिन्होंने पहला डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था? हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे, राइट? डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लिखा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था? ये थे आपके एस सी मुखर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसको फादर माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही प्लेड द मोस्ट इफेक्टिव रोल इन प्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन सोसाइटी। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे एंड ही इज नोन एज मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया। मॉडर्न मनु भी बोलते जाते हैं, मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, इस्टेब्लिश बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। एंड लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसको कंसिडर किया जाता था चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन इज सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर है। ये कम्प्लीटली बेस करता है ऑन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट थर्ड इज इट इज़ मेड ऑनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा। सो इसमें से किसको कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का करेक्ट बोला जाता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ एनी इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है ये। एंड हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ बैग ऑफ बोरोइंग। इसको बोलते हैं बैग ऑफ बोरोइंग। क्यों? क्योंकि ये सबसे बोरो किया गया है, ओके। ऑफिस वेरिड ऑफ मेनी फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मिक्सचर है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके पास इट हैज़ मेनी फॉरेन सोर्सेज, बहुत सारे फॉरेन सोर्सेज है, बट मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था 1935 का, इससे बहुत इन्फ्लुएंस था ये। आउट ऑफ 395 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 250 आर्टिकल्स। सो 250 आर्टिकल्स जो है जो कि इधर टेकन सिलेबल फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1935 और टेकन विद अ वेरी लिटिल चेंज। तो 395 में से जो 250 आर्टिकल्स है वो तो इसने या तो पूरा लिया है या तो कुछ चेंजेस करके लिए हैं, ठीक है। तो 145 हो गया। तो ऐसे सिर्फ 145 आर्टिकल्स बचे जो कि अलग है। बाकी 250 आर्टिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया? कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे इंडिया में? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? ये है आपका 26 नवंबर। 26 नवंबर के को आपका बहुत इन मे 2015 यूनियन कैबिनेट अनाउंस करती है कि 26 नवंबर विल बी ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द सिटीजन। बिफोर दिस डे द डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल लॉ डे माना जाता था इनको। And this was the year that marked the 125th birth anniversary of B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee of the constitution, ठीक है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे माना जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? यह है 26 नवंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कंसिडर किया जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये हाईएस्ट लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लेजिस्लेशन होता है इंडिया का। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिसको सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है? ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कंसिडर किया जाता है एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये हाईएस्ट लेजिस्लेशन है इंडिया का, हाईएस्ट लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया।
हाईएस्ट लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. So next question is assertion A and reason are given below. Assertion A, the Indian Constitution came into force on 26 Jan 1940. 1950 में आया है, ये तो करेक्ट है. एंड 26 Jan is celebrated as Republic Day. ये भी सही है. तो बोथ ए एंड आर सही. आर इज़ नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑन 26 नवंबर 1949 को. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था? ये था 26 नवंबर. असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाई 26 नवंबर 1949. और ये फोर्स में आया था 26 जान 1950 को. एंड नोट ऑन दिसंबर 31 1929 जवाहरलाल नेहरू ने होस्ट किया था ट्राई कलर ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर. रावी रिवर के बैंक्स पे 31 दिसंबर, याद रखो 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने होस्ट किया था एक ट्राई कलर ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर एंड डिमांडेड पूर्ण स्वराज की डिमांड किया था उन्होंने. ठीक है, पूर्ण स्वराज की डिमांड किया था. और कंप्लीट सेल्फ रूल एंड डेट सेट फॉर इंडिपेंडेंस वाज ऑन जनवरी 26. तो जनवरी 26 1930 को सेट किया था कि हम इंडिपेंडेंस लेंगे जनवरी 26 1930 को. सो द डे 26 जान वॉज चूजन फॉर दिस पार्टिकुलर रीज़न. इसलिए 26 जान को हमने चूज़ किया है इस पार्टिकुलर रीज़न के लिए. एंड इट मार्क द की इवेंट इन द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल. 26 जान इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. इसलिए रिपब्लिक डे मानते हैं हम 26 जान को. एंड सो द आर इज़ नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो आर में इसमें क्या बोला गया था कि 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. 26 जान को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे. सो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो चेयरमैन कौन थे ये तो हमें पता ही है. अभी हमने डिस्कस किया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया. कौन थे? एम एन रॉय ने फर्स्ट आपका आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का. वो किसने दिया था? मानवेंद्र नाथ रॉय. एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय और एम एन रॉय 1934 में इन्होंने दिया था. 1934 डेट याद रखना. 1934 and in 1935 it became an official demand of Indian National Congress. It was accepted in August 1940 को accept हुआ था. The August offer now even constituted the cabinet mission plan of 1946. एम एन रॉय इनको फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म बोला जाता है. एम एन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद ग्रुप. ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने फाउंड किया था. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितनी भी कमेटीज़ हैं ऑल ओवर. और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 को. 29 अगस्त 1947 को ये हुआ था फॉर्म. एंड द टास्क ऑफ दिस कमेटी वाज टू कंसिडर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेयर बाय डॉक्टर अम्बेडकर. एंड इसके पास 7 मेंबर्स थे जिनका नेम लिखा है ऐसे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे एंड गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड माधव राव. ही रिप्लेस बी एल मित्रा हु रिजाइन ड्यू टू हेल्थ रीजंस एंड टी टी कृष्णमचारी ही रिप्लेस डी बी खैतान इन 1948 आफ्टर डेथ के बाद इन्होंने किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Constituent Assembly formed the drafting committee to prepare a draft constitution of India on. कब किया गया था? ये था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ये था आपका कब किया गया था? 29 अगस्त 1947, 49, 48 एंड 50. ये था आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था. ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का. क्योंकि देखो 50 में तो आ ही चुका था. ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो अगर यहाँ पे ऑप्शन है तो 50 में तो ये आ चुका था. 1949 में तो ये आपका अडॉप्ट हो चुका था. ठीक है, 48 में नहीं हुआ, 47 में ही होगा. 29 अगस्त 47. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following was not the member of the draft committee of the Indian Constitution. इनमें से कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे? तो सैयद मोहम्मद सदुल्ला ये थे एंड गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे. डॉक्टर के एम मुंशी भी थे एंड ए वी ठाकुर नहीं थे. ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज डिवाइडेड इंटू. तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था तो ये कितने चैप्टर्स में डिवाइड था?
तो ये था आपका 22 चैप्टर्स में डिवाइड था। एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डिवाइड किया गया था 22 चैप्टर्स में। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास 8 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेनी फॉरेन सोर्सेज बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज। पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब ऑर्गेनाइज किया गया था? ये था 1946 को क्या किया गया था? पहला सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। असेंबली का स्टार्ट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन से स्टार्ट किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? तो ये अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था आपका इंडियन नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? ये किया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? ये था 47 में, 48 में नहीं था, 47 में ही होगा। 22 जुलाई 1947 याद रखना, 22 जुलाई 1947। सो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ। अब हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सोर्स क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन कंसिडर्ड बाई इंडिया फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम कंसिडर करते हैं फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी? तो ये है फ्रांस। ठीक है, जो फ्रांस है। सो द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बॉरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो ये जो फ्रांस से हमने ये फ्रैटर्निटी और लिबर्टी एंड इक्वालिटी है ये सब हमने फ्रांस से लिया है। वेयर DPSP कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। DPSP आयरलैंड का है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया का है। एंड फंडामेंटल राइट्स USA का है। ठीक है, एंड बाइकैमरलिज्म है वो ब्रिटेन का है। एंड जॉइंट सिटिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है जॉइंट सिटिंग। ठीक है, सो जो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी है ये है कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, DPSP का कहाँ? आयरलैंड का है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया का है। फंडामेंटल राइट्स USA का है। ओके, फंडामेंटल राइट्स अगर राइट्स की बात करें तो USA का। ड्यूटीज़ की बात करें तो रशिया का। ठीक है, एंड बाइकैमरलिज्म कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का बाइकैमरलिज्म है। ओके, जॉइंट सिटिंग 2 हाउसेज ऑस्ट्रेलिया का है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑस्ट्रेलिया। सो याद रखना DPSP कहाँ का है? आयरलैंड का है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ का है? रशिया का है। फंडामेंटल राइट्स USA का है। बाइकैमरलिज्म ब्रिटेन का है। और जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑस्ट्रेलिया का है। और जो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी है वो आपका फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। फिर से वही सेम क्वेश्चन है। तो ये है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी को लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा सोर्स नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेनमार्क, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। तो इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स नहीं है? तो ये होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेनमार्क। तो डेनमार्क से हमने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का वो कुछ भी नहीं लिया है डेनमार्क से। USA से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिया है। आयरलैंड से हमने DPSP लिया है। ठीक है, और फ्रांस से हमने लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी लिया है। और डेनमार्क से हमने कुछ भी नहीं लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स वाज अडॉप्टेड फ्रॉम व्हेन। जब हम राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाते हैं प्रेसिडेंट का एंड ऑल दैट, तो वो हमने कहाँ से लिया है? तो ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्या है? इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा मेंबर्स का वो अडॉप्ट किया गया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ड किया है मोस्ट ऑफ इस प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड द प्रोविजन ऑफ 5-year प्लान। 5-year प्लान कहाँ से लिया गया है? ये आपका USSR से लिया गया है। ओके, सो इन इंडिया द मॉडल ऑफ 5-year प्लान वॉज टेकन फ्रॉम USSR से।
5 ईयर प्लान का मॉडल लिया गया है एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो जो पंडित नेहरू है, ठीक है, जो प्रेजेंट किए द 5 ईयर प्लान प्रेजेंट किए इन द इंडियन पार्लियामेंट 1951 को वो 5 ईयर प्लान प्रेजेंट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है। सो फंडामेंटल राइट्स कहाँ का है, ये है यूएसए का। इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक पार्ट 3 में क्या किया गया है, ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। एंड ये जो राइट्स है वो लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। 6 फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। राइट टू स्पीच, राइट टू equality and all that. So next question is which part of Indian constitution is inspired by the constitution of Germany। जर्मनी से कौन इंस्पायर्ड है, तो जर्मनी से कौन सा है आपका सी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जब हम सस्पेंड कर देते हैं फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम पे, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे हम जब सस्पेंड कर देते हैं ये राइट्स को, तो ये आपका जर्मनी से लिया गया, ओके। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहाँ से, जर्मनी से लिया गया है। अदर इमरजेंसी प्रोविजन आर कंटेन इन आर्टिकल इमरजेंसी प्रोविजन किस में है, आर्टिकल ये है आपका 18। इमरजेंसी प्रोविजन किस में, 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 में ये है। So next question, this provisions enable the central government to meet any abnormal situation effectively। Next question is the idea of rule of law। rule of law किससे लिया गया है, ये है आपका जो rule of law है ये आपका लिया गया है ब्रिटिश से। So the parliamentary system of the government, rule of law, law making procedure and the single citizenship were borrowed from the, ये जो सिंगल सिटीजनशिप हो गया और लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड रूल ऑफ लॉ वगैरह हो गया ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन। स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा वो था कनाडा से लिया गया है, ओके। तो जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट है ये आपका कनाडा से लिया गया है, ओके। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म। ब्रिटेन आइलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपीस एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन का प्रेसिडेंट होता है उसका कैसा मेथड होना चाहिए वो आइलैंड से लिया गया है। जो मेंबर्स नॉमिनेशन टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट जो मेंबर्स को वो नॉमिनेट करते हैं वो भी आइलैंड से लिया गया है, ठीक है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वहाँ पे प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है। देखो ब्रिटेन में अभी रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म। तो PRL SC PPB इससे याद कर सकते हो आप, PRL SC PPB ब्रिटेन का PRL SC PPB। फिर DMM, यहाँ पे DMM ऐसे DM से याद कर सकते हो, DMM आयरलैंड का DMM ID DMM, ठीक है। या आइलैंड से क्या याद कर सकते हो, DMM याद कर सकते हो, आइलैंड से DMM, ओके। आइलैंड से याद कर सकते हो DMM, आइलैंड DMM। नेक्स्ट है यूएसए में क्या कर सकते हो, इम्पीचमेंट, ये है IFR FJIT। सो इम्पीचमेंट है फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव पावर वेस्ट इन द सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट्स, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कनाडा से है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से है। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑस्ट्रेलिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये भी ऑस्ट्रेलिया का है, ओके। नेक्स्ट है USSR फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये USSR का है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, सोशल एंड पॉलिटिकल, स्पेस इन द प्रियम्बल, ये भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जो है वो रशिया से है। सो नेक्स्ट है फ्रांस, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट फ्रांस से है। आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये तो बहुत ईजी है फ्रांस का।
सो नेक्स्ट जर्मनी। जर्मनी से क्या है, बहुत देखो जर्मनी इसका बहुत कम है, फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जर्मनी में क्या है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, ये जर्मनी का है। ओके, जर्मनी। जर्मनी तो यहाँ पे जर्म से याद कर सकते हो आप, जर्म। तो बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं तो सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा का जो मेंबर इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस, वो राज्यसभा का जिससे है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं वो साउथ अफ्रीका से है। जापान। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाई लॉ। प्रोसीजर जो इस्टैब्लिश करते हैं लॉ के द्वारा वो है जापान से। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा। फ्रांस तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। यूएसए, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियाज ऑफ जस्टिस, ये सब जो है वो यूएसएसआर से है। ऑस्ट्रेलिया का जॉइंट सिटिंग है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया। कनाडा, कनाडा का भी सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वगैरह हो गया। फिर सेंटर का जो भी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट, सेंटर, रेसिडुअरी पावर वैसे द सेंटर, ये सारे कनाडा का हो गया। आयरलैंड का क्या हो गया, डीपीएसपीज हो गया। मेथड ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो हो गया। फिर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वो हो गया। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या हो गया, इम्पीचमेंट हो गया। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हो गया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, तो कैसे जजेस को रिमूव कर सकते हैं वो इसमें लिखा है। फंडामेंटल राइट्स हो गया। जुडिशल रिव्यू, जो जुडिशल रिव्यू है बहुत इंपॉर्टेंट वो है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और ये ब्रिटेन का हो गया। ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म। तो इससे आप याद कर सकते हो, ये चार से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोविजन फॉर द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ये हमने पढ़ा है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ किससे लिया गया है, ये है आपका, ये आपका यूके, यूके से आपका लिया गया है रूल ऑफ लॉ। सो ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टेकन बाय विच कंट्री, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो किस कंट्री से लिया गया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, ये आपका लिया गया है इंग्लैंड से, इंग्लैंड से आपका लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सस्पेंशन जो आइडिया है इंट्रोड्यूसिंग इंडिपेंडेंस एंड फ्रैटर्निटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द, फिर से देखो बहुत बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, फ्रांस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, बहुत बार पूछ रहे हैं इससे, तो आप याद कर लेना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है, ये आपको पता होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका रशिया से लिया गया है, तो यहाँ पे सोवियत यूनियन आप करेक्ट करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इमरजेंसी प्रोविजन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो किस से लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस आपका ये है आपका इमरजेंसी के टाइम पे जर्मनी, याद है मैंने बोला था जर्म्स होंगे तो इमरजेंसी आ जाएगा और फिर इसको हटाना पड़ेगा, जर्मनी, तो यहाँ पे हो गया जर्मनी, इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री, जो ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। सो द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडिया जो है प्रियम्बल का इंस्पायर किया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल टू द, और जो लैंग्वेज है प्रियम्बल का वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन। Next is, how now there are 28 states in India and Jammu Kashmir has been removed from the state list due to the abrogation of Article 370. It has become two Indian Union Territory and there are only 28 states and 8 Union Territories in India. So ये क्वेश्चन किसी और का था बट फिर भी यहाँ पे देखो क्वेश्चन यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द डिटेल्स फॉर ए न्यू स्टेट फॉर्मेशन आफ्टर अल्टरेशन बाउंड्रीज एक्सेट्रा, ये आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, नया स्टेट बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाउंड्रीज को ऑफ द स्टेट एंड चेंज इन द नेम ऑफ द स्टेट, इस नेम स्टेट का नेम भी चेंज कर सकते हैं, जो कि यूपी गवर्नमेंट बहुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014, कौन सा ऐसा स्टेट है जो 2014 में बनाया गया था, तो झारखंड तो बहुत पहले बना दिया गया था, ये है तेलंगाना। तो तेलंगाना क्रिएट किया गया था 2 जून को
2 जून 2014 में तेलंगाना को क्रिएट किया गया था फ्रॉम फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है। एंड इस कैपिटल इज़ हैदराबाद। तेलंगाना का कैपिटल कहाँ है? हैदराबाद है, ठीक है। तो ये बनाया गया था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट इज अभी के टाइम पे ओनली 28 स्टेट्स है इंडिया में, एज जम्मू कश्मीर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट ड्यू टू द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है। और इसको एंड इट हैज़ बिकम 2 इंडियन यूनियन टेरेटरीज, ठीक है। दे आर ओनली 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज अभी है इंडिया में। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स इन आवर कंट्री आफ्टर क्रिएशन ऑफ तेलंगाना के बाद कितना स्टेट्स बन गया है? 29। तो तेलंगाना के बाद एक और स्टेट ऐड हो गया है विच इज़ 29, ओके, तेलंगाना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड एज अ जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल एंटाइटी ऑन 2 जून 2014 एज अ 29 स्टेट की तरफ वो ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया भारत है और वो यूनियन स्टेट्स। आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विच इज रिटन दैट इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? से दैट पार्लियामेंट मे बी अ लॉ एडमिट इनटू यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज थिंक फिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वे क्रिएटेड इन। जो महाराष्ट्र एंड गुजरात का स्टेट है वो कब क्रिएट हुआ था? ये हुआ था 1960s में। द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वे क्रिएटेड इन 1960। State of Maharashtra and Gujarat were divided and given statehood under the Bombay Reorganization Act on 1st May 1960. Under this act, Bombay was divided into 2 separate states, which one Gujarati and Kutch as primary language, while the other with Marathi and Konkani. So महाराष्ट्र एंड गुजरात को क्रिएट किया गया था 1960 में। तो एक आपका मराठी बोलते हैं, एक आपका गुजराती बोलते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया था। 1 मई को 1960 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड ये कब क्रिएट हुआ था? ये हुआ था 2000 में। तो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वो फॉर्म November 9 एंड November 15, 2000। छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से कार्व्ड आउट कर लिया गया। उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश को किया गया एंड झारखंड फ्रॉम बिहार। ये चेंज कर दिया गया। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स 25 से हम 28 स्टेट में आ चुके हैं। 25 प्लस 3 स्टेट्स बना तो इसलिए 28 हो गया एंड एक न्यू तेलंगाना ये बन गया इसलिए 29 हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 335A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन स्पेशल प्रोविजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। 35A किसको बताता है? यह है जम्मू कश्मीर। Article 35A of the Indian Constitution has mentioned a special provision for Jammu Kashmir. The article empowers the government of the state of Jammu Kashmir to define the permanent residents of the state. वो define कर सकते हैं permanent residents state के अंदर grant privileges to the permanent residents, while this article deprives the residents of other states while the right to work or property according to the current situation. Jammu Kashmir has been divided into 2 parts. एक तो जम्मू कश्मीर में डिवाइड है एंड एक लद्दाख में। हैड मेड यूनियन टेरेटरी बाय एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 35A and Article 35A and Article 370 related to Jammu and Kashmir. इसको एबोलिश करके इसको 2 यूनियन टेरेटरीज में हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उड़ीसा ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया एज इंडिपेंडेंट स्टेट इन। उड़ीसा ने कब ज्वाइन किया था? ये किया था 1950 में स्टेट ऑफ उड़ीसा इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल फुल के दिन किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। इट इज़ ओनली ओकेशन दैट अप्रैल 1 इज सेलिब्रेटेड एज उड़ीसा डे। अप्रैल 1 को उड़ीसा डे मनाते हैं। लेटर 1950s में उड़ीसा ने यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। आफ्टर इंडिपेंडेंस सरदार पटेल, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन यूनिटी, ब्रॉट अबाउट द मर्जर ऑफ उड़ीसा प्रिंसली स्टेट्स विद द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया इन 1949। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो इंडिया का पार्ट बना था 1949 में? सो 1949 में कौन सा पार्ट बना था? ये था त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है इंडिपेंडेंस के बाद त्रिपुरा एक पार्ट ऑफ इंडिया बना था इन 1945 में एंड ऑन 1 जुलाई 1963 AD it was made union territory. Later 21st Jan 1972 AD it was given full state status. 1972 को इसको फुल स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 21, 1972। कौन सा बना था? जनवरी 21, 1972 में कौन सा स्टेट बना था? ये था मेघालय। सो मेघालय बना था जनवरी 21, 1972। सो स्टेट है मेघालय। 21 जान 1972 को फॉर्मेशन हुआ था मेघालय का। तेलंगाना 2 जून 2014। उड़ीसा 26 जान
1950 एंड गोवा 30th May 1987। 30th May 1987 को गोवा का वो हुआ था 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन फॉर्म रिसेंटली। इनमें से कौन सा स्टेट अभी रिसेंटली बना है? ये तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट 2014 में बना है, 2 जून को। 2 जून 2014 में तेलंगाना क्रिएट हुआ है, फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट इज व्हेन द सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम इंडिया का कब बना था? ये था आपका 1975 में। 1975 में सिक्किम आपका स्टेट बना था इंडिया में, 1975। Sikkim was conferred the status of an associate state of Indian Union in 1975 by 35th Constitutional Amendment Act of 1974। सिक्किम को ग्रांट किया गया था फुल स्टेटहुड बाय द 36th Constitutional Amendment Act of 1975। एक स्पेशल रेफरेंडम हेल्ड इन 1975। मोर देन 97% ऑफ इलेक्टोरेट वोटेड फॉर मर्जर ऑफ सिक्किम विद इंडिया। इंडिया को सिक्किम से जोड़ने के लिए अराउंड 97% इलेक्टोरेट वोट किए थे। सिक्किम बिकम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया ऑन May 16th मई 1975 को। जो सिक्किम है वो 22nd स्टेट बना था इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना इज़ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तेलंगाना जो है 29th स्टेट है इंडिया का, फॉर्म इन 2 जून 2014। इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द 10 फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट आंध्र प्रदेश। द कैपिटल सिटी इज़ हैदराबाद है। प्रेजेंटली द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज़ 28, अभी तो 29 है, विच इफेक्ट फ्रॉम 26 Jan 2020 हैज़ 8 यूनियन टेरेटरीज, ठीक है। Next question is in which year Goa was given the option to merge with Maharashtra। तो कौन से ईयर में गोवा को ऑप्शन मिला था कि वो महाराष्ट्र से मर्ज हो सकते हैं? ये था 1967। सो 1967 में गोवा ओपिनियन पोल was conducted on 16 Jan 1967 during the tenure of Smriti Indira Gandhi। This was first opinion poll against Goa's accession to Maharashtra। The people of Goa voted against the merger and the Goa continued to be union territory। गोवा जो है वो यूटीज बना रहा एंड द सब्सिक्वेंट इन 1987 को गोवा एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया विद द इंडियन यूनियन के साथ, ठीक है। आर्टिकल पार्ट्स और शेड्यूल्स, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।